अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन टीवी पे खुशामदीद। ये चैनल उन दोस्तों की हेल्प के लिए बनाया गया है जो पीपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट जैसा कि हेड मास्टर, हेड मिस्ट्रेस, लेक्चर एजुकेशन, एसएस एजुकेशन और एफपीएससी के थ्रू आने वाली पोस्ट्स एसएसटी जनरल बीएस 17 की तैयारी करना चाह रहे हैं। एजुकेशन टीवी पर एजुकेशन की जितने भी बुक्स हैं सबको कवर किया जाएगा और हर टॉपिक को ब्रीफली एक्सप्लेन किया जाएगा। होपफुली लेक्चर्स लेने के बाद आपको किसी और हेल्पिंग मटेरियल की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लेक्चर। फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है व्हाट आर द स्टाइल्स और मोड्स ऑफ फिलॉसफी। बेसिकली 3 तरह के स्टाइल्स होते हैं, स्पेकुलेटिव स्टाइल, प्रेस्क्रिप्टिव स्टाइल एंड एनालिटिकल स्टाइल। इसके अलावा जो चीज़ हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो होगी टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज। बुनियादी तौर पर 2 टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज हैं, जनरल फिलॉसफीज एंड एजुकेशनल फिलॉसफीज। तो स्टार्ट करते हैं स्टाइल के साथ। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि स्टाइल से मुराद क्या है। द वर्ड स्टाइल मीन्स द वे ऑफ थिंकिंग। यह सोचने का तरीकाकार है कि कोई शख्स किस अंदाज से सोचता है। इट ऑल्सो मीन द वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट फिनोमिनन्स। डिफरेंट चीज़ों को समझने का क्या तरीकाकार है। द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टाइल विल हेल्प अस अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट अप्रोचेज ऑफ डिफरेंट फिलोसफर्स। जो स्टाइल की समझ है वो हमें ये समझने में हेल्प आउट होगी कि जो डिफरेंट फिलोसफर्स हैं उनके डिफरेंट अप्रोचेज क्यों हैं और उनकी डिफरेंट अप्रोचेज क्या हैं। It will help us understanding why a particular philosopher thinks in this particular way. ये जो स्टाइल की समझ है ये हमें हेल्प करेगी कि एक फिलासफर जो है वो एक ख़ास अंदाज में क्यों सोचता है। अगर आपको स्टाइल की समझ आ जाएगी तो आपको ये समझ आ जाएगी कि एक फिलासफर जो है वो इस ख़ास अंदाज में क्यों सोच रहा है, वो किस टाइप ऑफ फिलॉसफी से बिलोंग करता है, उसके सोचने और चीज़ों को समझने का तरीकाकार क्या है। तो पहला जो हमारे पास स्टाइल है वो है स्पेकुलेटिव स्टाइल। स्पेकुलेटिव स्टाइल इज एसोसिएटेड विद ऑन्टोलॉजी, द स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स। 3 स्टाइल हैं और टाइप्स ऑफ फिलॉसफी की अगर बात की जाए तो वो भी 3 है। लास्ट लेक्चर में हमने तीनों जो टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज हैं उनको हमने डिस्कस किया है, एक्सियोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी एंड ऑन्टोलॉजी। तो वो 3 जो टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज हैं और स्टाइल भी हमारे पास 3 हैं। तो तीनों स्टाइल जो हैं वो किसी न किसी टाइप ऑफ फिलॉसफी के साथ अटैच हैं। तो जो स्पेकुलेटिव स्टाइल है वो ऑन्टोलॉजी के साथ अटैच है। तो ऑन्टोलॉजी में हम स्टडी ऑफ मेटाफिजिक्स करते हैं। तो इस स्टाइल में हम दिस स्टाइल ऑफ फिलॉसफी डील्स विद द थियरी डेवलपमेंट। ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है कि स्पेकुलेटिव स्टाइल किस चीज़ के साथ डील करता है, तो ये थियरी डेवलपमेंट के साथ डील करता है। इसमें न्यू थियरीज को डेवलप किया जाता है। फोकस इज ऑन द पर्पज ऑफ द क्रिएशन ऑफ मैन, डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी। जो फिलासफर इस स्टाइल के से बिलोंग करेगा वो इन क्वेश्चंस के ऊपर फोकस करेगा कि क्रिएशन ऑफ मैन, different aspects of human personality and evolution of human society. It focuses on whole of reality. It uses imagination for new possibilities. इस स्टाइल में imagination का जो रोल है वो काफ़ी अहम है क्योंकि ये साइंटिफिक स्टाइल नहीं है, इसमें हम इमेजिनेशन के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं। इसके बाद इट इज़ आल्सो कॉल्ड यूरोपियन स्टाइल ऑफ फिलासफी। इसको यूरोपियन स्टाइल ऑफ फिलासफी बोला जाता है और इस स्टाइल की जो एग्जाम्पल है वो है बिग बैंग थ्योरी। ये भी एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्पेकुलेटिव स्टाइल की एग्जाम्पल बताएं, तो बिग बैंग थ्योरी जो है वो इस स्टाइल की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट जो हम स्टाइल है वो है प्रेस्क्रिप्टिव स्टाइल। प्रेस्क्रिप्टिव स्टाइल इज एसोसिएटेड विद एक्सियोलॉजी, द स्टडी ऑफ वैल्यूज। इस स्टाइल का जो दूसरा नाम है वो है नॉर्मेटिव स्टाइल। अब नॉर्मेटिव स्टाइल
फोकस किस चीज के ऊपर करता है, वो है वैल्यूज एंड आइडियल्स के ऊपर फोकस करता है, राइट और रॉन्ग के ऊपर फोकस करता है। वैल्यूज में हम यही चीज देखते हैं कि राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अगली क्या है, ब्यूटीफुल क्या है, एक्सेप्टेबल क्या है और अनएक्सेप्टेबल क्या है। तो प्रेस्क्रिप्टिव स्टाइल भी इन्हीं चीजों के साथ डील करता है। इट आल्सो एग्जामिन्स व्हाट वी मीन बाय गुड एंड बैड, राइट एंड रॉन्ग, ब्यूटीफुल एंड अगली, कि ये एग्जामिन करता है कि गुड और बैड के मीनिंग्स क्या हैं, राइट एंड रॉन्ग्स के मीनिंग क्या हैं, खूबसूरत और अगली इसके मीनिंग्स क्या हैं, और ये जो चीजें हैं ये हमारी जिंदगी के ऊपर कैसे असरअंदाज हो रही हैं। इसके बाद इस स्टाइल को एशियन स्टाइल ऑफ फिलॉसफी बोला जाता है। जो इसके बाद हमारा तीसरा स्टाइल है वो है एनालिटिकल स्टाइल। एनालिटिकल स्टाइल इज एसोसिएटेड विद एपिस्टिमोलॉजी, स्टडी ऑफ नॉलेज। इसका भी एक सेकंड नेम है और वो है क्रिटिकल स्टाइल। एनालिटिकल स्टाइल को हम क्रिटिकल स्टाइल भी बोलते हैं, और जो फिलोसोफर इस फिलॉसफी के साथ डील कर रहे होते हैं हम उनको क्रिटिक्स बोलते हैं। जो एनालिटिकल फिलोसोफर्स होते हैं वो वर्ड्स एंड मीनिंग्स के ऊपर फोकस करते हैं। वो ये फोकस करते हैं कि डिफरेंट जो नोशंस हैं, जैसे कोर्स है, माइंड है, एकेडमिक फ्रीडम है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, तो इनके डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग्स डिफरेंट क्यों हो जाते हैं। और इस स्टाइल को, इस एनालिटिकल स्टाइल को हम अमेरिकन स्टाइल ऑफ फिलॉसफी भी बोलते हैं। ये तीन स्टाइल्स थे हमारे पास। तीनों स्टाइल्स डिफरेंट हमारे जो टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज हैं उनके साथ एसोसिएटेड हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लेक्चर नंबर जो हमारा फर्स्ट है उसको समझना होगा। आगे मूव करते हैं जी, टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज। तो बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फिलॉसफीज हैं, जनरल फिलॉसफीज एंड एजुकेशनल फिलॉसफीज। यहाँ पर एक बात समझ लें कि जनरल फिलॉसफीज जो हैं वो ब्रॉडर इन कॉन्टेक्स्ट हैं और एजुकेशनल फिलॉसफीज जो हैं वो नैरो इन कॉन्टेक्स्ट हैं। एजुकेशनल फिलॉसफीज सिर्फ एजुकेशन के साथ डील करती हैं और जनरल फिलॉसफीज जो हैं वो ब्रॉडर इन कॉन्टेक्स्ट हैं, वो ओवरऑल हमारी जो लाइफ है उसको फोकस करती हैं। तो जो हमारी एजुकेशनल फिलॉसफीज हैं ये बेसिकली जनरल फिलॉसफीज से ही डिराइव्ड हैं, उन्हीं से निकली हैं। जो हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें हम जनरल फिलॉसफीज को इंशाल्लाह ब्रीफली डिस्कस करेंगे। आइडियलिज्म, रियलिज्म, नेचुरलिज्म, प्रैग्मेटिज्म, एग्जिस्टेंशियलिज्म, ये जनरल फिलॉसफीज क्या हैं, और इंशाल्लाह हर फिलॉसफी के ऊपर ब्रीफली एक डिटेल्ड लेक्चर होगा। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। एट द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब द चैनल and kindly press the bell icon. Thank you.